Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are discussing the remaining part of the chapter second, that is friend and foe. Okay, so last हमने डिस्कस किया था कि डिजीज इन ह्यूमंस में डिजीज को डिस्कस किया था जिसके थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल के बारे में पढ़ा था. अब हम देखते हैं डिजीज कॉजिंग इन एनिमल्स. डिजीज कॉजिंग इन एनिमल्स, ठीक है. Several microorganism causes disease in human and animals. ठीक है, बहुत सारी डिजीज होती है किनसे? माइक्रोऑर्गेनिज्म से. अब इसमें से आपकी जो सिलेबस में है सिर्फ ये एक ही डिजीज है, एंथ्रेक्स. ठीक है, एंथ्रेक्स क्या होता है? एक डेंजरस डिजीज है जो किसमें होती है? कैटल्स में और ह्यूमंस दोनों में होती है. सबसे डेंजरस डिजीज है ये, जो किससे होती है? बैक्टीरियम से होती है. बैक्टीरियम यहाँ पर सिंगुलर है और अगर हम बैक्टीरिया लिखते हैं वो प्लूरल है. ठीक है, तो बैक्टीरिया मतलब एक बैक्टीरिया से होती है. आपकी इसको डिटेल में नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये किससे होती है? बैक्टीरियम से होती है. और जो फुट एंड माउथ की डिजीज है जो कि कैटल्स में होती है वो किससे होती है? वो वायरस से होती है. ठीक है, आपको इसमें इतना ही पढ़ना है. फिर है डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? बहुत सारी डिजीज प्रोड्यूस करते हैं. तो उससे बचने के लिए हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं. अब जैसे DDT आपने सुना होगा, DDT ये जो होता है इसका स्प्रे किया जाता है फील्ड में, जिससे कि जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है या जो कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह लगे हैं वो इससे क्या हो जाते हैं? फिनिश हो जाते हैं. ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिजीज कॉजिंग सर्टेन केमिकल्स. इसको हम केमिकल्स बोलते हैं. डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप. उसकी यील्ड को, क्रॉप की यील्ड को कम कर देते हैं. यील्ड यानी कि उसकी जो भी मेंटेनेंस है और जो भी हमें मिला, मान लो 100 ग्राम क्रॉप मिली है तो उसकी यील्ड को 100 से जाके 10 ग्राम कर देंगे. तो इसको बोलते हैं यील्ड, यानी कि वेट भी बोल सकते हैं हम. ठीक है, यील्ड ऑफ क्रॉप. देन कैन कंट्रोल बाय द सर्टेन केमिकल. इसको हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं? केमिकल से कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होती है. अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि जब फूड कंटामिनेटेड होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? मॉस्किटोज वगैरह, इंसेक्ट वगैरह बैठ जाते हैं और वो वहाँ क्या कर देते हैं? उनके पैथोजेंस जो होते हैं, एनिमल के एक्सक्रीट वगैरह होते हैं, उनको क्या कर देते हैं? वहाँ पर छोड़ देते हैं, जिससे कि वो जो फूड होता है वो क्या होता है? पूरा कंटामिनेटेड हो जाता है और जब हम उसको खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं. इसको क्या बोलते हैं? हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग बोलते हैं. ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म. ऐसे फूड जिसको जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है स्पॉइल कर देते हैं एंड दे ग्रो ऑन फूड, और क्या करते हैं? फूड पे ग्रो करते रहते हैं एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जो हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं हमारे लिए. ठीक है, दिस मेक फूड पॉइजनिंग. तो ये जो है ये सारा प्रोसेस क्या करता है? फूड पॉइजनिंग करता है. अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ना कि जो इंसेक्ट है वो बैठते हैं, तो ये जो इंसेक्ट था इसने क्या फैलाया है? फूड पॉइजनिंग फैलाई है. इसने फूड को क्या कर दिया? पॉइजनिंग कर दिया, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिया. उसमें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म थे उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया? टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिया. तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे फूड को कवर करके रखना चाहिए. सो वी हैव टू प्रिजर्व इट. हमको इसको प्रिजर्व करना चाहिए. और प्रिजर्वेशन के लिए या तो हम ढककर रखें या क्या करें? हम कोई फूड प्रिजर्वेटिव यूज करें. अब हम देखते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं. ठीक है, जो ब्रेड होती है ना, आप उसको मॉइस्ट कर लो. मॉइस्ट मतलब उसके अंदर कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दो और उसको 2 दिन के लिए ऐसे ही रख दो. उसके बाद आप देखोगे, कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि जो ब्रेड है ना उसके ऊपर ग्रे कलर के पैचेस आ गए, ग्रे और ब्लैक कलर के, ग्रे ब्लैक पैचेस आ गए. अब ये जो पैचेस है ये क्या है? फंगस है. अब ये क्यों आई? ये क्या है? एक तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म है. फंगस हमने पढ़ा था, माइक्रोऑर्गेनिज्म है. ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें फूड को प्रिजर्व करना चाहिए. तो कुछ केमिकल ऐसे यूज होते हैं जो फूड प्रिजर्वेशन के काम आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं. देखो, सम केमिकल्स आर यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. कुछ ऐसे केमिकल जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के, मतलब स्टॉप करने के काम आते हैं, इज नोन एज प्रिजर्वेटिव. उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स. इसके लिए कुछ केमिकल्स मेथड यूज होते हैं, जैसे कि सोल्ट, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. ये सब केमिकल्स हैं.
ये क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। किसमें, पिकल्स में। अब जब आपकी मम्मा जब पिकल्स बनाती है तो उसमें क्या ऐड करते हैं, ऑयल ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, और उसके साथ साथ हम केमिकल्स भी ऐड कर सकते हैं, जिससे जो पिकल्स है उस पर फंगस नहीं लगती। ठीक है, फंगस नहीं लगती। अगर आपने देखो, अगर पिकल्स को अगर हम ऐसे ही रख दें तो 2 दिन बाद उसके अंदर वाइट कलर के कुछ वो आ जाते हैं, वाइट कलर की, तो वो क्या होती है, वो फंगस होती है। मतलब हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड किए, इसलिए जो पिकल्स थे हमारे वो खराब हो गए। ठीक है, फिर है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अभी प्रिजर्वेशन के मेथड है, हम किस किस मेथड से हम प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट से, हम किसी के अंदर सॉल्ट ऐड कर दें तो सॉल्ट ऐड करने की वजह से क्या होगा, वो हमारा फूड प्रिजर्व हो जाएगा। तो देखो, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट में क्या था, फिश और जो मीट होते हैं उसके ऊपर बहुत सारा सॉल्ट डाल देते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक वो क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। फिर क्या है, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से प्रिजर्वेशन कैसे होगा, जैसे जो जैम्स हो गई, जेलीज हो गई, स्टैशेस होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर हम उसके अंदर शुगर ऐड कर देते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जहाँ मॉइस्चर होगा वहीं फंगस ज़्यादा लगती है। हमने पढ़ा था फंगस कहाँ लगती है, रेनी सीजन्स में ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट विच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अगर मॉइस्चर कम हो जाएगा, इनिबिट मतलब रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, किसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, माइक्रोब्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, इसलिए हम शुगर ऐड करते हैं। फिर है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ये मैंने बताया था किसमें यूज करते हैं, पिकल्स में यूज करते हैं। अगर हमें पिकल्स को प्रिजर्व करना है तो हम ऑयल और विनेगर में उसको क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं, जिससे वो लंबे टाइम तक क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन दिस एनवायरमेंट, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो इस इन्वायरमेंट में रह नहीं पाते, इसलिए जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। फिर है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हम उसको हीट या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट देकर भी प्रिजर्व कर सकते हैं। हीट कैसे देंगे, जो मिल्क आता है हमारे घरों में, हम क्या करते हैं, उसको पीने से पहले उसको बॉईल करते हैं। बॉईल क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो खत्म हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मिल्क को बॉईल करते हैं। फिर है सेम, अगर जो मिल्क है उसको हमारा, जैसे कि कोई भी है फ्रूट या वेजिटेबल्स है, अगर अब मैंगो है, मैंगो अगर आप ऐसे ही ओपन में रख दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, रोटन हो जाएंगे, उनमें से स्मेल आने लग जाएंगे। अगर वही मैंगो अगर आप फ्रिज में रखते हो, रेफ्रिजरेटर में रखते हो, तो क्या होगा, वो लंबे टाइम तक क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो यही है, बाय बॉइलिंग और बाय कीपिंग इन द रेफ्रिजरेटर we can control the growth of microorganism. लो टेम्परेचर डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो। लो टेम्परेचर मतलब फ्रिज में रख दिया, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है। फिर एक टर्म है पॉस्चराइज्ड मिल्क। आपने देखा होगा जो बाजारों में जो मिल्क मिलता है, सरस का या अमूल का जो मिल्क मिलता है, वो क्या होता है, पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है, उसमें लिखा होगा पॉस्चराइज्ड मिल्क। उस पॉस्चराइज का मतलब क्या है, जो क्या होता है, जो फैक्ट्री होती है ना मिल्क की, उसमें क्या करते हैं, वो मिल्क होता है उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, उसको हीट करते हैं। कितने टेम्परेचर पर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब हीट करने के बाद जब वो गर्म हो गया, उसको सडनली मतलब अचानक से, जैसे ही गर्म किया वैसे ही उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रिज में रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, इन द चाइल्ड मतलब चिल्ड कर देते हैं उसको पूरी तरह से, एंड स्टोर, फिर क्या करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये क्या होता है, पॉस्चराइजेशन बोलते हैं इसको। तो ये सिर्फ इस पॉस्चराइजेशन से जो हमें मिल्क मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉस्चराइज्ड मिल्क बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। हम स्टोरेज और पैकिंग करके भी हम किसी फूड को कंटामिनेटेड होने से बचा सकते हैं। जैसे कि हम फ्रूट या वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो वो किसमें वो रहते हैं, पैक रहते हैं, एयर टाइट कंटेनर में पैक रहते हैं। क्यों रहते हैं, जिससे कि उनमें माइक्रोब्स या मॉइस्चर नहीं जा पाए। अगर मॉइस्चर जाएगा तो वहाँ क्या होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये था हमारा इसके प्रिजर्वेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। अब ये जो N2 है, इसको जो सोइल है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो ये जो नाइट्रोजन है किसमें कन्वर्ट होती है, अपने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यानी नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। अब नाइट्रोजिनस कंपाउंड में इसको कौन कन्वर्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं, बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। तो
बैक्टीरिया क्या करेंगे, कौन सा बैक्टीरिया करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया करेगा। ये जो प्रोसेस होता है नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करने का, ये कौन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझते हैं। पहले इसको देखने से पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जो रूट्स होती है प्लांट्स की, उसमें कुछ नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उन नोड्यूल्स में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है ये कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में ही रहता है। वो स्पेसिफिक प्लांट्स कौन से हैं, लेग्यूम्स प्लांट, लेग्यूम्स प्लांट, ठीक है। अब लेग्यूम्स प्लांट कौन से होते हैं, मतलब कि जो पीज हो गए और बीन्स हो गए, इन सब के जो प्लांट होते हैं उनको हम लेग्यूम्स बोलते हैं। इनके नोड्यूल्स में, इन लेग्यूम्स प्लांट की रूट की नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो राइजोबियम है वो क्या करता है, प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को आपने क्लास 7th में पढ़ा है, ठीक है। तो फिर भी अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है, प्लांट को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड देता है, मतलब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। और जो प्लांट है बदले में इसको क्या देगा, शेल्टर देगा और फूड देगा। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। मतलब अगर राइजोबियम प्लांट को कुछ दे रहा है तो प्लांट को भी बदले में इसको कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन था। अब हम नाइट्रोजन साइकिल की तरफ पढ़ते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। अब ये जो नाइट्रोजन है इसको सोइल इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो सोइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसकी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का मतलब है उसको फिक्स करना, फिक्स करने का मतलब है उसको उसकी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी कैसे कन्वर्ट होता है ये यहाँ पे हमने देख लिया। कौन कौन करते हैं इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है और ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो राइजोबियम होता है वो कौन सी रिलेशनशिप शो करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। फिर ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये किस में जाएगा, सोइल में जाएगा और सोइल इसको क्या कर लेगी, अब एब्जॉर्ब कर लेगी। जब सोइल इसको एब्जॉर्ब कर लेगी तो सोइल के थ्रू होता हुआ किस में जाएगा, इसको कौन अपटेक कर लेगा, प्लांट ले लेगा। और प्लांट लेगा तो उसके प्लांट को कौन खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। जब एनिमल्स खाएंगे तो क्या होगा, उसके प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, फिर एनिमल्स का जो वेस्ट होता है और जो एक्सक्रीशन होता है और जो डेथ होती है एनिमल की, जो डेथ से और वेस्ट से और एक्सक्रीशन से क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड निकलते हैं। उन्होंने खाया है तो एक्सक्रीशन भी तो होगा इनका, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड निकलते हैं। अब ये जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है ये क्या करते हैं, वापस सोइल में चले जाते हैं और वापस सोइल में जाके फिर से इनको प्लांट लेंगे, फिर प्लांट के थ्रू एनिमल्स में जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड कुछ तो प्लांट का जाता है और जो कुछ जो इसका होता है, कुछ पार्ट जो होता है, लिटिल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, अलग से और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को जो हमें यहाँ मिला है उस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को किस में कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इस फॉर्म में वापस से बना देते हैं, N2 बना देते हैं वापस से। जब इन्होंने इसको N2 बना दिया, अब इसको सोइल दोबारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब सोइल इसको दोबारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तब ये दोबारा किस में चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। इसके इस नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू हमने देखा कि जो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्या रहती है, फिक्स रहती है। कितनी रहती है, 78% हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की परसेंटेज है। इसको पूरा लिख लेना, इन्वायरमेंट
परसेंटेज क्या रहती है, फिक्स रहती है। किसके थ्रू, नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू। तो जो यहाँ हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये किसके काम आता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज को मेंटेन करने के काम आता है। तो ये हमारा था नाइट्रोजन साइकिल। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा, और क्या क्या पढ़े, हमने पढ़ा डिजीज कॉजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ा कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज हो जाती है, और फूड प्रिजर्वेटिव्स पढ़े, कौन कौन से फूड प्रिजर्वेटिव से कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, प्रिजर्वेशन क्या होता है, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, ये सब हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।